लाख जतन के बाद भी, कई प्रलोभन देबा के बाद भी बीजेपी एक नेता ने मनावा में कामयाब नहीं हो पा रही है और लागे ए नेताजी बीजेपी ने सबक सिखाने रो पूरा मन बना चुका है। आप बिना नाम लिया ही समझ चुका हुला की बात कुंडरी चल रही है। जी हाँ, रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गड़ा की फांस बन गया है, जिन्हें ना बीजेपी निकल सके और ना ही बाहर निकाल सके। खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहा हो झलको मारवाड़ और मैं नंदिता आपरे साथ। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हर बार की तरह इस बार भी हॉट सीट बनी है। कांग्रेस बीजेपी खुद का प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी दोबारा चुनाव लड़ रहा है, तो कांग्रेस बड़ो दाव खेलता हुआ आरएलपी कांग्रेस में शामिल हुआ उम्मीदवार बेनीवाल ने मैदान में उतारी है। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने पर अभी तक सस्पेंस बनो हुआ है, क्योंकि भाटी अभी तक खुदरा पत्ता नहीं खोला है। विधानसभा चुनाव रे समय भाजपा में शिव और बाड़मेर बगावत हुई। भाजपा शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर भाटी ने तो मनाने को प्रयास कर रही है, पर मैं मान नहीं रहा है। भाटी के 2 दिन लगातार क्षेत्र में रहबा के बाद में लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड पर चर्चा ज्यादा हो रही है। तो बटे बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी ने तो अभी तक प्रदेश स्तर कोई मान मनवाल भी नहीं हुई। भाजपा को बागियां से फासलो दूर नहीं हुआ से बाड़मेर जैसलमेर सीट पर अरोचकता बनी हुई है कि अब आगे क्या हुई। भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में देवदर्शन यात्रा के दौरान मिला जन समर्थन ने देखता हुआ बीजेपी का पसीना छूट गया और सूबारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मोर्चा संभाला। सीएम रविंदर भाटी की भाजपा में रिज्वाइनिंग के लिए सोमवार में जयपुर में से मुलाकात भी करी और मुलाकात के बाद सीएम खुदरा जोधपुर और उदयपुर दौरा पर भाटी ने साथ ले गया। पर भाटी मुख्यमंत्री स्तर की बैठक और लगातार आ रहा उच्च स्तरीय संदेशा ने वो कहकर टाल दिया कि मैं जनता के बीच में जाऊं और बारो जो फैसला हुई वो ही मान। मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद से वापस आने के बाद में बोला कि जैसलमेर चुनाव में उतरू या नहीं वो समय बताए। ये बयान के बाद लगातार भाटी ने चुनाव लड़ने ने लेर बातें हो रही है। बताया जा रहा है कि रविंदर सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर चुका है और अब समर्थक भी बाने चुनाव लड़वाने के लिए बातें कर रहा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भाजपा बागी होकर शिव से निर्दलीय विधायक बना रविंदर सिंह भाटी अगर चुनावी मैदान में आवे तो एक सीधो नुकसान भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने हुई। हालांकि रविंदर ने शक्ति प्रदर्शन ने पिछला कुछ वक्त तक केवल भाजपा में एंट्री के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स मानी जा रही है, पर बारी देवदर्शन यात्रा में मिला समर्थन के बाद चुनाव लड़ने की तेज होती तैयारियां और भाटी रो बीजेपी द्वारा मनाबा के बाद भी नहीं माननो अब भाजपा के लिए डैमेज मानो जा रही है। भाटी के साथ साथ बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी भी बीजेपी के लिए खतरो है। प्रियंका विधानसभा चुनाव में बागी हुई चुनाव लड़ी और जीती। हालांकि जीत के बाद भी प्रियंका लगातार बीजेपी पार्टी के लोगों के संपर्क में रही, पर बाद में भाजपा में वापस नहीं लिया गया और अभी लोकसभा का इस दौर में भी प्रदेश स्तर प्रियंका की मान मनवाल नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को खेल बिगाड़वा में प्रियंका भी भाटी को ही साथ दे। अगर भाजपा का बागी रविंदर भाटी चुनाव लड़े और जाट समाज को बड़ो धड़ो उम्मीदवार के समर्थन में गयो तो ये त्रिकोणीय मुकाबला में उम्मीदवार बाजी मार सके। हालांकि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही भाजपा का उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने हराना इतो आसान नहीं है। साथ ही हनुमान बेनीवाल की चुप्पी कांग्रेस के लिए असमंजस पैदा कर रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर सीट जाट प्रत्याशी उतार दिया तो उम्मीदवार बेनीवाल मुश्किल में पड़ जाए। पर यदि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को गठबंधन करे तो कांग्रेस रो मामलो सेट हो सके। आपने कहीं लगे इस त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मारी, बागी भाटी की वजह कांग्रेस बाजी मारवा में कामयाब हो जाए या फिर विधानसभा रे जिया ही भाटी, दोनों बड़ी पार्टियां ने हार रो स्वाद चखा देसी। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपरी राय माने लिए काफी मायने रखे। मारवाड़ी खबर आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख बारे लिए सब्सक्राइब करो झलको मारवाड़ ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसा।